वेलकम बच्चों। अब हम लोग ने अपना पहला जो चैप्टर है रैशनल नंबर क्लास 8 RS अग्रवाल बुक का, उसका पूरा थ्योरी पार्ट विद सॉल्व एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इस सेशन में, उसका कुछ मिक्स क्वेश्चन प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आइए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन में आपको दो रैशनल नंबर को ऐड करना है, -5/16 प्लस 7/12। इन दोनों को ऐड करना है और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, है ना। दोनों का क्या लेते हैं, सबसे पहले हमको कॉमन डिनोमिनेटर चाहिए, इन दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर चाहिए। तो हमको 16 और 12 का एलसीएम ले लेना है। तो 2 से लगाए 8 टाइम्स में, और 2 से लगाए 6 टाइम्स में, फिर 2 से लगाए 4 टाइम्स में, फिर 2 से लगाए 3 टाइम्स में, 2 से लगाए 2 टाइम्स में, और यहाँ पे 3 एज इट इज रहा क्योंकि डिवाइड नहीं होगा। फिर 2 से लगाए 1 टाइम्स में, ये 3, अब फिर 3 से लगाए तो 1 1। तो एलसीएम क्या निकल गया है, देखो 2 मल्टीप्लाई कितना टाइम्स हुआ है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 आया। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और यहाँ देखो 16 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 28, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 48। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम क्या निकल के आया 48। तो ये यहाँ पे हम लोग एज ए कॉमन डिनोमिनेटर ले लेते हैं। अब वही बात है, 16 3 जा 48 होता है, तो उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग बहुत पहले से समझते आ रहे हैं, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत तो है नहीं। 12 को 48 से डिवाइड करोगे, क्वेश्चन बचेगा 4, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -5 इंटू 3 कितना हो गया, -15, प्लस 7 इंटू 4 कितना हो गया 28/48। अब एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, क्योंकि 28 बड़ा है इसलिए 28 में से 15 सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो 8 - 5 3, 2 - 1 1। तो यहाँ पे फाइनली क्या निकल के आएगा 13/48, है ना। 13/48 इज द राइट आंसर, ये इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे जैसे कि क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एडेड टू 7/12, what should be added to 7/12 to get -4/50। किस में ऐड करना है ये ध्यान देना, इस नंबर में ऐड करना है 7/12 में, ताकि ये नंबर मिले। अब चलो, जो भी नंबर ऐड करना है हमको नहीं पता है, लेकिन अलजेब्रा हमको क्या बताता है कि अगर कोई नंबर आपको नहीं पता है तो उसको आप कोई भी एक अल्फ़ाबेट का लेटर मान लीजिए, जब तक कि आपको नहीं पता है। तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, जो भी हमको नंबर यहाँ पे रिक्वायर्ड है उसको जब तक वो मिल नहीं जाता तब तक क्या मान लेते हैं, एक्स। ये एक्स है, एन नहीं है, फिर से चलो लिख देते हैं एक्स। ठीक है, अब अगर वो नंबर x है तो उसको ये सेटिस्फाई करना चाहिए कि नहीं, कि 7/12 में जब x जोड़ेंगे तो रिजल्ट -4/15 मिलेगा, है ना। तो जब ये इक्वेशन सही है तो हम क्या करते हैं, x को इंडिपेंडेंट कर देते हैं इस 7/12 से। वो कैसे करेंगे, 7/12 को लेफ्ट हैंड साइड में अभी वो प्रेजेंटली है, उसको राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। तो इधर तो -4/15 पहले से था, और वो इधर आया तो -7/12 हो गया। अब 15 और 12 दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 15 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे क्वेश्चन 6
फिर 2 से देंगे तो 15 एज इट इज, यहाँ पे क्वेश्चन 3, ठीक है। फिर 3 से देंगे तो यहाँ 5, यहाँ 1, फिर 5 से देंगे तो यहाँ 1, यहाँ 1। एलसीएम क्या निकल के आया, देखो एलसीएम क्या निकल के आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो 2 2 जा 4 और 3 मल्टीप्लाई 5 15, ठीक है। तो ये फाइनली क्या आया 60, है ना। एलसीएम निकल के आ गया 60। अब जब एलसीएम 60 निकल के आया तो यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर 60 हो गया। अब 15 60 को डिवाइड करेगा तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। लेकिन यहाँ ऊपर में -4 था तो -4 मल्टीप्लाई 4, फिर माइनस का साइन, 12 60 को मल्टीप्लाई करेगा 5 मिलेगा, 5 मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ पे देखो -4 मल्टीप्लाई 4 हो गया -16, -5 7 जा 35 अपॉन 60। तो यहाँ फाइनली देखो दो नेगेटिव नंबर्स को कैसे ऐड करेंगे, दोनों को पहले नेगेटिव साइन नेगलेक्ट करके ऐड कर दो। तो यहाँ पे 11 हुआ, 1 यहाँ कैरी, तो 2 + 3 5 51। अब यहाँ फाइनली एक नेगेटिव साइन लगा तो -51 अपॉन 60। तो ये आपका फाइनल आंसर है -51 अपॉन 60, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आगे एक क्वेश्चन और आता है, ठीक है। एडिशन का ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा लंबा है। इसमें आपको 3 रैशनल नंबर है जिसको आपको ऐड करना है, 2/3 प्लस -4/5 प्लस 7/15 प्लस -11/20। इन सब का सम क्या होगा, बस आपको यही बताना है यहाँ पर। चलिए तो हम क्या करते हैं, 3 5 15 और 20 ये चारों का एलसीएम ले लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 एज इट इज रहेगा, 5 एज इट इज रहेगा, 15 भी एज इट इज रहेगा और 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। फिर 2 से ही लगाएंगे, यहाँ पे सब एज इट इज रहेगा, 3 5 15, लेकिन ये डिवाइड होगा इसलिए यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब एक बार 3 से लगा देते हैं, ये सिर्फ डिवाइड होगा, बाकी सब तो एज इट इज, नहीं बाकी सब कैसे, 5 एज इट इज रहेगा, 15 तो डिवाइड होगा ना, तो यहाँ 5 होगा, फिर ये 5 एज इट इज, फिर यहाँ 5 से डिवाइड होगा तो 1 1 1 1। तो फाइनली देयरफॉर एलसीएम क्या निकल के आता है बेटा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया 4 बेटा, 5 मल्टीप्लाई 3 हो गया 15। तो यहाँ पे भी देखो प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा एलसीएम 60 है। अब ये कोइंसिडेंस है, इसका मतलब ये नहीं है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस में एलसीएम 60 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर 60 ले लिए। अब ये जो पहला फ्रैक्शन है 2/3, इसका जो डिनोमिनेटर है 3, उसको कॉमन डिनोमिनेटर से डिवाइड लगाते हैं। कितने टाइम्स में लग जाएगा बेटा, 20 टाइम्स में। तो यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 20 प्लस ये जो सेकेंड फ्रैक्शन है -4/5, उसका जो डिनोमिनेटर है 5, उसको 60 से डिवाइड लगाते हैं तो कितना हमें बचेगा 12। तो -4 मल्टीप्लाई 12, उसके बाद प्लस 7/15 जो है उसका डिनोमिनेटर जो है 15, उसको 60 से डिवाइड लगाते हैं तो 4 आएगा, तो 7 × 4। फिर लास्टली 20 को 60 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 आएगा, इसलिए -11 × 3, है ना क्लियर। तो देखिए 2 × 20 कितना हो गया 40, प्लस -4 × 12 कितना हो गया -48, प्लस 7 4 जा 28, प्लस -11 × 3 कितना हो गया -33, होल अपॉन में क्या लिख देंगे 60। अब देखो यहाँ पे 40 प्लस माइनस -48 प्लस 28 प्लस -33 अपॉन 60, ठीक है। तो देखो ये और ये पॉजिटिव है तो ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया 68, ये और ये नेगेटिव है तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं,
तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 81। चलो तो 68 माइनस 81 अपॉन 60। अब यहाँ पे देखो कितना बच गया, -13 अपॉन 60। तो यही इसका फाइनल आंसर आ गया, -13 अपॉन 60। ठीक है, बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा, उसमें क्या बोलता है, बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है। -3 अपॉन 7 होल रेज टू द पावर -1। इसका मतलब क्या है, आपको इसका रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल कैसे लीजिएगा, 7 अपॉन -3। रेसिप्रोकल एक टर्म है, लेकिन जो आपको ने पढ़ा है वो क्या टर्म है बताइए, इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये जो ऐसा फॉर्म है, मैंने जब आपको थ्योरी पार्ट में पढ़ाया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो आपको बताया था कि या तो आपको लिख के पूछेगा कि मल्टीप्लिकेटिव फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस गिवन नंबर, या वो ऐसा साइन लगा देगा होल पावर में -1 जैसा यहाँ पे लगा के दिया है। तो ये आपको अगर ध्यान नहीं रहेगा तो आप ये नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको इतना भी दिमाग में ध्यान रहता है इसको देख के कि आपको रेसिप्रोकल लेना है, तो भी आपका काम हो जाएगा। रेसिप्रोकल में क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, यानी प्लेसेस चेंज हो जाता है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का। तो बस वही वो बात भी याद रह जाएगा, तो आपका ये काम बन जाएगा। अब इसी पे एक क्वेश्चन और कर लीजिए। ठीक है, -7 अपॉन 11 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए, तो 11 अपॉन -7। चलिए, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।